हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। लेक्चर है आज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। तो हम आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, यामिनी राय। इसमें आपका प्रदर्शनी एवं सम्मान तक हो गया था टॉपिक कवर। नेक्स्ट है आज आपका टॉपिक चित्रण यात्रा व प्रसिद्ध चित्रित विषय। इसके बारे में हम बात करेंगे। कला के माध्यम से जनसाधारण से जुड़ने की आशंका रखते हुए इसी दिशा में लगातार सक्रिय रहते हुए राय ने काम किया। मतलब कला के माध्यम से ही वो जनसाधारण से जुड़ते रहे और इसी दिशा में यानी कला की ही दिशा में उन्होंने मतलब लगातार वो सक्रिय लगे रहे काम में और कंटिन्यू वो काम करते रहे। इनके चित्रों के विषय भी ऐसे ही रहे, यानी जो इनके चित्र थे उसका जो सब्जेक्ट था वो भी ऐसे ही रहे थे, जिनसे पटुआ लोक परंपरा को नवजीवन मिला था। मदर एंड चाइल्ड चित्र में सादगीकरण भावना का अद्भुत प्रस्तुतिकरण है। जो इनका मदर एंड चाइल्ड चित्र है उसमें सादगी की भावना दिखाई हुई है, तो वो अद्भुत प्रस्तुतिकरण है, यानी वो एक बहुत ही अच्छा दिखाया हुआ है उसमें। उनके चित्र प्रभाव की दृष्टि से असाधारण है। उनके जो चित्र थे वो प्रभाव की दृष्टि से असाधारण थे। ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू पुजारी ने रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु उनके प्रमुख चित्र थे। ये जितने भी अभी नाम लिए हैं ये सारे उनके मुख्य चित्र हैं जो अच्छे थे। ठीक है। सन 1941 में उनके चित्रों में पशु चित्रों का नया दौर आया। मतलब सन 1941 में उनके जो चित्र थे उसमें पशु चित्रों का नया दौर आया था। एक और मछली दबाए बिल्ली, एक मछली केकड़ा, एक लोमड़ी, तो दूसरी ओर हाथी जैसे विशालकाय पशु भी उनके चित्रों के विषय रहे थे। यानी 1941 ईस्वी में उनके चित्रों में पशु चित्रों का नया दौर आया था। जैसे एक और मछली दबाई बिल्ली, एक मछली केकड़ा, एक लोमड़ी, तो दूसरी ओर हाथी जैसे विशालकाय पशु भी उनके चित्रों के विषय रहे थे, जिन्हें देश भर की पत्र पत्रिकाओं में यामिनी राय की कला का परिचय देते हुए प्रकाशित किया गया था। यानी जितनी भी देश भर की पत्रिकाएं थी उसमें यामिनी राय की कला का परिचय देते हुए प्रकाशित उसे किया गया था। उनके ये चित्रकला के क्षेत्र में निरंतर चर्चा के विषय रहे। जो उनके चित्र थे वो चित्रकला के क्षेत्र में निरंतर चर्चा के विषय रहे। इनका मन जब कहीं रंगों में नहीं रमता तो वे सफ़ेद स्याह रेखांकन करते थे। मतलब जब भी उनका मन ऐसा होता था कि उनको रंग अच्छे नहीं लगते थे या रंगों में उनका मन रम नहीं पाता था, तो वे सफ़ेद स्याह रेखांकन करने लगे थे, वो करते थे। रेखा चित्रों में 3 योद्धा, घोड़ा, गाड़ी आदि सुप्रसिद्ध चित्र शीर्षक हैं। लोक जीवन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, काष्ठ शिल्पों व खिलौनों के आकार भी उनके चित्रों में उभरे। मतलब जो लोक जीवन था उसके साथ साथ उन्होंने मिट्टी के बर्तन, काष्ठ शिल्प और खिलौनों के आकार भी उनके चित्रों में दिखाए गए थे। इनके चित्रों में रंगों व रेखाओं को एक विशिष्ट धुन व यथार्थ जीवन की संगीतमय झनकार ध्वनित होती है। जो इनके चित्र थे उसमें रंगों व रेखाओं की विशिष्ट धुन और यथार्थ जीवन की संगीतमय झनकार ध्वनित होती रही है। राय के चित्र मॉडर्न प्रभाव से भी अछूते ना रहे। यानी जो यामिनी राय के चित्र थे वो जो मॉडर्न प्रभाव था, मॉडर्निज्म था जो, उससे भी अछूते नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अत्यंत सुंदरता से उन तत्वों को समाविष्ट किया। मतलब उन्होंने बहुत ही अत्यंत सुंदरता से उन तत्वों को समाविष्ट किया था। भारतीय प्राचीन व
आधुनिक मॉडर्न दोनों परंपराओं के अनुकूल किंग एवं क्वीन, घोड़ा, गाय और दी वैष्णव, यानी जो प्राचीन और आधुनिक दोनों मॉडर्न तरीकों से उन्होंने किंग एवं क्वीन, घोड़ा, गाय और दी वैष्णव, नए भोला भाला, लोक कला वाला भाव प्रभाववादी ढंग से प्रस्तुत उन्होंने किया। लेकिन हैंड ऑफ ए संथाल में लंबी मोटी गर्दन विकृताकरण का आंशिक आधुनिक प्रभाव इंगित करती है। यानी जो इनका वर्क है ये हैंड ऑफ ए संथाल, उसमें लंबी मोटी गर्दन का आधुनिक प्रभाव इंगित किया हुआ दिखाया गया है। राय जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी चित्रकार रहे, मतलब ये आदर्शवादी चित्रकार रहे थे। भूख और गरीबी की मार से त्रस्त बंगाल के करुण दृश्यों, अनाथों, निराश्रितों और उपेक्षा का जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण करके यामिनी राय को विशेष सुख प्राप्त होता था। शांत और अशांत दोनों मन स्थितियों में वे चित्रों की रचना त्वरित गति से करते थे। यानी जब उनका मन शांत होता था और जब अशांत होता था, वो दोनों ही मन की स्थितियों में चित्रों की रचना गति करते थे। धीरे धीरे इनके चित्रों की ख्याति इतनी बढ़ गई, मतलब फिर धीरे धीरे जो इनके चित्र थे उनकी ख्यातियाँ इतनी बढ़ने लगी कि ये चाहते तो अपने चित्रों को उच्च मूल्यों में बेचकर अच्छी खासी रकम वसूल कर सकते थे। मतलब इनका काम धीरे चला था, पर धीरे धीरे ही इनके जो चित्र थे वो इतने ख्याति करने लगे थे, वो इतने प्रसिद्ध होने लगे थे कि अगर ये चाहते तो मतलब जो इनके चित्र थे उनको अच्छे मतलब रेट लगाकर ये सेल कर सकते थे और अच्छी खासी रकम वसूल भी सकते थे। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये निस्वार्थ भावना से मतलब कला की साधना करते थे। इसमें ये बताया कि लेकिन निस्वार्थ भावना से कला की साधना में रत इस महान कलाकार ने कभी भी व्यावसायिक उपयोग की बात नहीं सोची। यानी कि हर कोई आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है जो इस चीज़ के लिए समर्पित रहे, सब अर्निंग करने के लिए होते हैं। तो ये ऐसे थे जो इन्होंने मतलब निस्वार्थ भाव से ही कला की साधना की, और ये मतलब इस तरह के पैसे अर्निंग करने के बारे में इन्होंने इस तरह नहीं सोचा था कि उसका गलत फ़ायदा उठाया जाए। कहते हैं अपने जीवन काल में उन्होंने अपना कोई भी चित्र 350 रुपये से अधिक मूल्यों में नहीं बेचा। और ये अगर देखा जाए आज के टाइम में तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इतने कम रेट में अपनी मतलब चित्र को या कोई भी हम बेचने लगे तो इतने कम में बेच दें। तो इन्होंने पूरे ही अपने जीवन काल में इनका कोई भी ऐसा चित्र नहीं रहा जो इन्होंने 350 मूल्य से ऊपर बेचा हो। ये सिर्फ यामिनी राय थे ऐसे। वे उन्मुख होकर कला से जुड़े रहे तथा अनवरत साधना के साथ जीवन पक्ष पर अग्रसर होते रहे। यानी वे कला के साथ जुड़े रहे मुक्त हो के, और मतलब साधना के साथ उन्होंने जीवन पक्ष पर अग्रसर होते रहे वे। नेक्स्ट है कला शिक्षण। सन 1929 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी के मध्य में कला विद्यालय लाहौर में सहायक निर्देशक पद पर कार्य किया। मतलब 1929 से लेकर 1936 के मध्य तक इन्होंने कला विद्यालय लाहौर में यानी कला विद्यालय जो है ये लाहौर में इन्होंने सहायक निर्देशन पद पर कार्य किया था। उसके पश्चात सन 1938 से 47 ईस्वी के मध्य उन्होंने लाहौर के एक सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निर्देशक पद पर कार्य किया। मतलब उसके बाद उन्होंने 1938 से 47 ईस्वी के मध्य उन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निर्देशक पद पर कार्य किया। दिल्ली में इन्होंने शिल्प चक्र की स्थापना की। मतलब फिर दिल्ली में इन्होंने शिल्प चक्र की स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग रह गया है आपका मृत्यु। 24 अप्रैल सर 1972 ईस्वी को कोलकाता में इनका निधन हो गया। ठीक है, 24 अप्रैल 1972 इनका डेथ टाइम है। ये आज हमारे मध्य नहीं है, किंतु उनकी कला भारतीय संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। मतलब आज ये हमारे बीच नहीं है, पर इनकी जो कला थी वो हमारी भारतीय संस्कृति पर, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस पर इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। इतना अच्छा वर्क करके और कला के प्रति अपनी साधना दिखा के निस्वार्थ भाव से काम करके इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी थी।
तो आपका आज ये आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुका है।